तो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी मैथ। तो मैं आज आपको गणित के संकेतक चिन्हों के बारे में बताने जा रहा हूं। तो बहुत से बच्चे उन चिन्हों के बारे में नहीं जानते हैं कि इन चिन्हों का क्या मतलब होता है, इसलिए मैं यह वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। तो इस वीडियो में मैं गणित के संपूर्ण चिन्हों के बारे में आपको जानकारी दूंगा। इसलिए हमारे YouTube चैनल को आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटे को दबा दें ताकि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो हम स्टार्ट करते हैं चिन्हों के बारे में जानना। चलिए, इस चिन्ह को देखकर बहुत से बच्चे हड़बड़ाहट में आ जाते हैं कि ये कौन सा चिन्ह है। तो इसका मतलब होता है इसलिए, और इसको उल्टा करने पर यह होता है क्योंकि। ये होता है अनुपात और दोनों ओर होने पर होता है समानुपात। ये सबको पता होता है, प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस या घटाओ। ये बड़ी क्लासों में आते हैं, छोटी क्लासों में नहीं आते हैं। ये है गुणा का, ये है भाग। तो ये सामान्य सूत्र सभी बच्चे जानते हैं, इसके बारे में आप भी जानते होंगे। यह है बराबर का चिन्ह, यह है बराबर नहीं है, इसे कहते हैं बड़ा है, इसे कहते हैं और बड़ा है। ये हमारी क्लासों में नहीं आता, ये है 11th और 12th में आते हैं। ये है छोटा है, ये और बड़ा है, ये बड़ा या बराबर है, ये छोटा या बराबर है, बड़ा या छोटा है। ये चिन्ह है, इनका मतलब ये होता है। ये छोटा या बड़ा है, इसका मतलब बड़ा नहीं है, इसका मतलब छोटा नहीं है। ये चिन्ह बहुत सी क्लास को बच्चे नहीं जानते हैं। इसका वर्गमूल होता है, इसका मतलब वर्गमूल होता है। और इसी चिन्ह पर इधर 3 लिखे होने पर यह घनमूल हो जाता है, इसका मतलब कोण होता है। और ये थोड़ा तिरछा होने पर न्यून कोण हो जाता है, और ये सीधा होने पर समकोण होता है, इसका मतलब लंब होता है। और 2 खड़ी लाइन होने पर समानांतर होता है, समानांतर। और 2 आड़ी लाइनों के ऊपर तिरछा यस बना होता है, इसका मतलब होता है स्वर्गासन। यह है प्रतिशत का चिन्ह, जो आप सभी जानते होंगे, इसे कहते हैं डिग्री। तो चलते हैं हम ऊपर। पाई का मान आप सबको पता होगा, 22/7। लैटिन भाषा में इसको कहते हैं 3.1416। एस का मतलब होता है त्रिभुज की अर्ध परिमिति। आर का मतलब होता है त्रिज्या। डी का मतलब होता है व्यास। सी का मतलब होता है परिधि। ए का मतलब होता है क्षेत्रफल। और यह है वृत्त। वृत्त के बीच में जो आड़ी लाइन होती है उसे कहते हैं त्रिज्या। ये होता है चाप, इसे कहते हैं वृत्तखंड। यह है त्रिज्यखंड, यह है परिधि, वृत्त की परिधि। यह है क्षेत्रफल, इसे कहते हैं चतुर्भुज। यह है वर्ग, इसे कहते हैं आयत, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, इसे कहते हैं सिग्मा। यह है छोटा कोष्ठ, यह है बड़ी कोष्ठ, इसे कहते हैं एप्सिलॉन नहीं। ये समुच्चय पहले की क्लासों में आते थे, अभी हमारे कोर्स में नहीं है, इसलिए इनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि आगे ये कोर्स में आए तो आपको इनके बारे में पता हो। इसका मतलब होता है समुच्चय और उपसमुच्चय में नहीं है। इसका मतलब होता है से निष्कर्ष निकलता है। बहुत से क्वेश्चन को हल करने के बाद इसको लगाया जाता है कि इससे क्या निष्कर्ष निकलता है। इसका मतलब होता है सर्वनिष्ठ। एन का मतलब होता है प्राकृतिक संख्या का समुच्चय। क्यू का मतलब होता है परिमेय संख्याओं का समुच्चय। डब्ल्यू का मतलब होता है पूर्ण संख्या का समुच्चय। आर का मतलब होता है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ऊपर चलते हैं दोस्तों। तो यह है अल्फा, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। ये सभी सूत्र हमारे 10वीं की क्लास में आते हैं, इसलिए मैं आपको इनके बारे में बता देता हूँ। यह होता है एप्सिलॉन, ये होता है जेटा, ये होता है ईटा और थीटा। बहुत सी क्लासों में आता है, 10वीं में भी आया था। ये होता है लोटा, और ये था कप्पा, और ये होता है लैम्बडा, और ये होता है म्यू, ये होता है न्यू, ओमिक 0 और पाई,
पी का मतलब होता है रो, सिग्मा को यू भी लिखते हैं और टाउ ये टी की आकृति का होता है, इसलिए इसे टाउ कहते हैं। अपसाइलिशल छाई, शाई का चिन्ह ये होता है और ओमेगा का चिन्ह ये है और ये है सम्मिलित चिन्ह। तो मैंने आपको सारे चिन्हों को बारे में बता दिया है, एक बार फिर आप इनको देख सकते हैं कि सारे चिन्ह मैंने आपको बता दिए हैं। गणित के संपूर्ण चिन्हों के बारे में आपको जानकारी दे दी है।